हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक 8 करेंगे, जिसमें हम करेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज। और हमारे पास 7 तरह के क्राइटेरियन आते हैं। फर्स्ट है सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन, जिसको ए काहन के द्वारा दिया गया था। सेकंड है कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन, जिसको जे पोलक और एन.एस. बचनन के द्वारा दिया गया था। थर्ड है मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट कोशिएंट क्राइटेरियन, जिसको डब्ल्यू गैलेंसन एंड हार्वे लेविनस्टीन के द्वारा दिया गया था। फोर्थ है टाइम सीरीज क्राइटेरियन, जिसको मॉरिस डॉब के द्वारा दिया गया था। फिफ्थ है लीडिंग सेक्टर क्राइटेरियन, जिसको डब्ल्यू रोस्टो ने दिया था। सिक्स्थ है एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरियन, जिसको रैगनर नर्कसे ने दिया था। और सेवंथ है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसको प्रोफेसर जे पोलक के द्वारा दिया गया था। अब आ जाता है सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरियन, जिसको कहते हैं सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन, और इसको दिया गया था ए काहन के द्वारा और रिफाइन किया गया था हॉलिस बी चेनरी के द्वारा। ये जो क्राइटेरियन है ये बेस्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच के ऊपर। और इस क्राइटेरियन में ये कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी ऑप्टिमम होगा जब उससे मिलने वाली सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है सच रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्स होगा उससे मिलने वाली सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम होगी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में। और जब उस रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है दूसरी इनपुट के साथ, तो उससे मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो रिसोर्स की बात की गई है वो कैपिटल की बात की गई है कि कैपिटल से मिलने वाली जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो हर एक यूज में सेम होनी चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट से सेम आनी चाहिए। और इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कैपिटल को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए ताकि उससे मिलने वाली सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है हर एक प्रोजेक्ट में सेम हो जाए। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिफरेंट होती है। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं। और सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट एंड टेकन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सोशल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम है उसको किसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको शैडो या अकाउंटिंग प्राइसेस के ऊपर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। अब आ जाता है हमारे पास सेकंड क्राइटेरियन कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन, जिसको दिया गया था जे पोलक और एन.डी. बचनन के द्वारा। और इस क्राइटेरियन के और भी बहुत सारे नाम है, लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल क्राइटेरियन, द रेट ऑफ टर्नओवर क्राइटेरियन, द रेशियो ऑफ आउटपुट कैपिटल क्राइटेरियन। तो इस तरह से बहुत सारे नामों से जाना जाता है इस क्राइटेरियन को। और इस क्राइटेरियन कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन के पीछे लॉजिक ये है कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनमें कैपिटल जो मशीनरीज वगैरह होती है वो लिमिटेड होती है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें चूज करना चाहिए, इस तरह की कैपिटल मतलब इस तरह की टेक्निक को यूज करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और जो कैपिटल है वो भी कम से कम लगे। या फिर हम ये कह सकते हैं दोज प्रोजेक्ट शुड बी चूजन विच गिव्स हाई रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर। और जब भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करना चाहिए जिसका शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड और लो कैपिटल इंटेंसिटी हो, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी से जल्दी रिटर्न जो है वो देना शुरू कर देते हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड क्राइटेरियन मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट कोशिएंट क्राइटेरियन। इसको दिया गया था डब्ल्यू गैलेंसन एंड हार्वे लेविनस्टीन के द्वारा। और इस क्राइटेरियन में यह कहा गया है कि किसी भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनका मेन एम जो होता है आउटपुट को मैक्सिमाइज करना होता है, बट वो सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करते, फ्यूचर की बात करते हैं कि मैक्सिमाइज करना है आउटपुट और कंजम्पशन को, बट इन द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। और यहाँ पे इसीलिए ये कहा गया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेविंग रेट एंड री इन्वेस्टमेंट, यहाँ री इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, सेविंग को बढ़ाने की बात की गई है और उसको री इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। और किस तरह से एमआरक्यू जो मार्जिनल पर कैपिटल री इन्वेस्टमेंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर है उसमें से कंजम्पशन पर वर्कर को माइनस करके डिवाइड कर दिया जाता है कैपिटल पर वर्कर से। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन तभी ऑप्टिमम माना जाता है जब उससे मिलने वाला एमआरक्यू जो है हर एक ऑल्टरनेट यूजेस में सेम होता है। जब कैपिटल लेबर रेशो को बढ़ाया जाता है तो इसमें यह कहा जाता है कि जब भी कैपिटल लेबर रेशो को बढ़ाया जाएगा तो उसकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होने शुरू हो जाए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है जो प्रोजेक्ट्स हाई कैपिटल इंटेंसिटी के होते हैं वहां लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिसके कारण प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, MRQ इज इक्वल टू PM माइनस EW अपॉन C। PM क्या है हमारे पास, नेट आउटपुट पर मशीन है, और EW क्या है, E है नंबर ऑफ वर्कर्स पर मशीन, और W क्या है, रियल वेज रेट। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो PM में से EW को माइनस करके उसको C से डिवाइड कर दिया जाता है, और C क्या है, कॉस्ट पर मशीन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं MRQ। अब हमारे पास आता है फोर्थ क्राइटेरियन, द टाइम सीरीज क्राइटेरियन। इसको दिया गया था मॉरिस डॉब और AK सेन के द्वारा, और इस क्राइटेरियन में जो फोकस किया गया वो फिक्स टाइम ओरिजिन को फोकस किया गया है, कि मतलब जो भी प्रोजेक्ट चूज करना है, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, फाइनाइट टाइम होना चाहिए। और जब भी फाइनाइट टाइम या टाइम पीरियड को चूज करना है तो ये किस तरह से चूज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है जो प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट की, उसकी वैल्यू जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम टाइम पीरियड चूज कर लेंगे कि कितना, जिस भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें कितना टाइम पीरियड होना चाहिए रिटर्न के लिए, तो उसके बाद जो उन प्रोजेक्ट से मिलने वाली रिटर्न है उनको कंपेयर कर लिया जाता है कि कितनी रिटर्न जो है उससे टोटल रिटर्न सोसाइटी को कितनी मिलेगी फ्रॉम द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और जिससे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगी उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।